अपनी ज़बान, सकाफ़त या जो आपकी तहज़ीब है, उस पर फ़ख्र करना अच्छी बात है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त हम लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं प्रोग्राम में, किसी की मादरी ज़बान सराइकी होगी, किसी की अंग्रेज़ी होगी। मेरी ज़बान जो है वो सिंधी ज़बान है, वो मेरी शनाख्त है, मुझे उस पे फ़ख्र है। मैं इस धरती से हूँ, उस पे भी मुझे फ़ख्र है। अपने सहाफ़ती काम में हम सिंध के जो दरिया हैं, इसके जो वसाइल हैं, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कौम परस्ती को बहुत ऐसे कुछ हलके हैं जो तकरीबन उसको एक इंतहा पे ले जाके जेनोफोबिया से मिला देते हैं। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमें इतवार के दिन जो सिंधी कल्चर डे मनाया गया, उसमें बेशतर तो वो एक अमन, मोहब्बत, खुलूस, यूनिटी का दिन था। प्रेस क्लब के बाहर जो लोग जमा हुए, हज़ारों लोग, वो पुरअमन थे, वो मोहब्बत की बात करने आए थे। औरतें थीं, मर्द थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, स्कॉलर्स थे। वहाँ पर स्टेज पे गाने गाए गए। बहुत एक अच्छा समा था। उसी दिन रात को हमने देखा कि गवर्नर हाउस में, जहाँ पे एमक्यूएम के एक गवर्नर बराजमान हैं, फारूक सत्तार वहाँ पे थे। वहाँ पे भी एक पुरवकार तकरीब हुई सिंधी कल्चर डे के हवाले से। लेकिन ये दिन जहाँ पे एक यूनिटी का दर्ज देना था, उस वो ओवर शेडो हो गया एक बहुत ही वायलेंट वाक़े की तरफ वजह से, जो कि कराची की शारा फैसल में एफटीसी के बाहर पेश आया। अब ये जो मनाजिर हैं, ये सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 दिन से गर्दिश कर रहे हैं। हमारा जो उर्दू मीडिया है, उसने भी भरपूर तौर पर वो चलाए। और उसमें हमें क्या नज़र आता है? उसमें हमें नज़र आता है कि एक जत्था है, उसने सिंधी टोपी अजरक पहनी हुई है, नौजवान हैं, वो वायलेंट हैं, वो नफ़रत की बात कर रहे हैं, वो गालम गलोच कर रहे हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। एम्बुलेंस जो है ईडी की गालिबन, उसके दरवाजे उन्होंने तोड़ दिए, स्ट्रेचर वहाँ से निकाल दिया। और उसमें उनको बाज़ार एक खुली छूट नज़र आती है। हमने देखा कि ये जो पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर हुई, उसमें उनके हाथ में डंडे हैं और वो लोगों को तलाश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी किसी बंदे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और उसमें एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया में, जो कि एक बस ड्राइवर ने अंदर से फिल्म की, ये दिखाने के लिए कि उसमें जो पैसेंजर खवातीन, बच्चियां बैठी, वो कितनी सहमी हुई हैं और बाहर सड़क पर क्या माहौल है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है ना जीएसएन वाले जो है ना ये बदमाशी कर रहे हैं। इन्होंने शीशा विशा करेक्ट कर दिया गाड़ी का, हाथापाई कर रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं बोला, पैसेंजर ही पूछ लो, बैठे हुए कोई बदतमीजी नहीं, कुछ भी नहीं किया, खाम का ही बदल। सर बताइए मैडम, कुछ हमने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बदमाशी करी, आगे शीशा विशा तोड़ा गाड़ी का, ठीक है ना। मेहरबानी। इन्होंने खुद ने आके पंगे लिए और गाड़ी पे इन्होंने खुद ने रक्षक से वो मारा। ये भी देखा कि एक आध जो नौजवान है उसको पकड़कर मोबाइल वैन में बिठाया गया हुआ, वो टोपी अजरक पहना हुआ है। और जो पुलिस वाला उससे उसको सुना रहा है खड़ी खड़ी, वो उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज सिंधी आइडेंटिटी। तो ये जो एक माहौल था लिसानी नफरत का, तशद्दुद का, ये जो जत्था आया था, जो भी इसका एजेंडा था, उसने तो माहौल को ख़राब किया ही। लेकिन जो अहलकार थे, उन्होंने भी अपनी अगर कोई लिसानी तासुब था, उस वो भी उन्होंने निकाला और वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसी ऑडियो भी है जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, जिसमें ये जो जत्था है ये सिंधी में माँ बहन की गालियां दे रहा है, उसके उसी नफरत का उसके उससे इजहार हो रहा है। कहने का मकसद ये कि जब हम इस तरह के मनाजिर देखते हैं, भारत से आते हैं, वहाँ बीजेपी के, बजरंग दल के लोग जो है सेफ्रॉन के वो पट्टे लगा के मुसलमानों के साथ ये कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। मगरिब में हम देखते हैं, लंदन में ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जब ये मस्जिदों पे हमले करते हैं, एशियाई लोगों पे टारगेट करते हैं, हमें बड़ा गुस्सा आता है कि ये इस्लामोफोबिया है। अपने मुल्क के अंदर मुझे इस बात पे हैरत है कि जब जत्थे निकलते हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, टीएलपी के हों, चाहे वो कराची में किसी को कोई ये हो कि जी मैं कुर्ता पजामा पहन के टीटी लेके बाहर निकलूंगा, या फिर वो सिंधी टोपी और अजरक पहने हुए हों, ये इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और मैं मुझे इस बात से पे काफ़ी, मुझे कल परसों से मैं ये देखना चाह रहा था कि ये जो हरकत यहाँ पे हुई एक पुरअमन डे को ख़राब करने की कुछ लोगों की तरफ से, इसके लिए कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी जो पुरअमन मोहब्बत का प्रचार करने वाले हमारे जो सिंधी दानश्वर हैं, जो कहते हैं कि ये सरजमीन सूफिया की ज़मीन है, जो शाह लतीफ़ के शेर पढ़ते हैं,
उन्होंने इसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि ये देखने में आया सोशल मीडिया पे कम अज़ कम कि हमारे यहाँ जो लिसानी तफरीक चाहते हैं, जो लोग कराची में जो हैं, जिन्होंने 3 दिहाइयों तक यहाँ पे बोरीबंद लाशें दी, टीटी पिस्टल के ज़रिए हड़तालें की, उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया अपनी वही नफ़रतें उजागर करने के लिए कि देखें ये हैं वो लोग जो आपके हुक्मरान जो हैं ये इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैंने देखा कि हमारे जो सिंधी बोलने वाले हलके हैं, उन्होंने या तो ये जो कुछ हुआ इसको डिफ्लेक्ट किया, सारा ब्लेम उन्होंने डाल दिया उर्दू मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, लेकिन कहीं से भी मजम्मत की आवाज़ नहीं आई कि जो लोग तशद्दुद की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, चाहे उन्होंने टोपी अजरक पहनी हो या कुर्ता पजामा पहना हो, वो एक साथ है। उन्होंने कभी लोगों के भलाई की बात नहीं की। उनका एजेंडा कुछ और है, नफ़रतों का जो एजेंडा है उसने ना सिंधी कौम को कभी कुछ दिया, ना उर्दू को, ना किसी और को। तो मेरा सिर्फ ये था आखिर में ये कहना है वुसअतन ज़रार जी कि ये दिल जब मनाना शुरू किया गया कुछ साल पहले, तो उसमें एक मेरा ख्याल एक इनसिक्योरिटी थी या एक एहसास कमतरी भी था कि हम अपने आप को असर्ट करें, बिल्कुल करें जिस तरह करते आए हैं। आप अपने टोपी अजरक पे बिल्कुल फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मेरा ख्याल है कि साइलेंट मेजॉरिटी अगर साइलेंट ही रहेगी तो फिर तो ये रुझानात परवान चढ़ेंगे। बेशक बेशक नहीं, बहुत खूब शाहज़ेब, आई थिंक यू स्टेप अप विद अ लॉट ऑफ पैशन। और अपनी सकाफ़त से मोहब्बत करनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और की सकाफ़त से नफ़रत करें। और मेरा तो ख्याल है कि जो भी, जिस तरह आपने कई लोगों और कई हलकों का जिक्र किया है, जो हम सबको तकसीम करना चाहते हैं वो वाकई ही उनकी एक ही सकाफ़त है, बाकियों की सकाफ़त के साथ शायद उनका लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी एथनिक ग्रुप से हो या किसी भी रिलीजियस ग्रुप से हो या वो जो भी ज़बान बोलते हों। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।